पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स, वो कैसे? नायक मूवी देख लें और पाकिस्तान की सियासत देख लें, एक जैसी है, जस्ट लाइक सेम, मुझे लगता है वही चीज़। नहीं, ऐसी कोई फील्ड तो नहीं है जिसमें हम आगे हैं उनसे। वो देखें ना, खला में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम और ज़मीन बोस होते जा रहे हैं। हालात आपके सामने हर चीज़ के। और सबसे बड़ी बात, वो उनके जो पॉलिटिशियन है वो नेशनलिस्ट हैं। हमारा कोई पॉलिटिशियन जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है। सबके बिजनेस बाहर के हैं, औलादे बाहर हैं, और हम खुद नेशनलिस्ट नहीं है। वो क्या, हम खुद आम पीपल नेशनलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उद्दीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं सनाम जज। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि भारत से किस फील्ड में जो है वो पाकिस्तान अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हम भारत से बहुत आगे हैं, भारत हमसे बहुत पीछे है, भारत बहुत गरीब मुल्क है। तो आइए पहले देखते हैं उनका जवाब क्या होता है, फिर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं, कोई एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स, वो कैसे? नायक मूवी देख लें और पाकिस्तान की सियासत देख लें, एक जैसी है, जस्ट लाइक सेम, मुझे लगता है वही चीज़ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो शदीद किस्म की गंदी है? आफ्टर ऑल है तो ऐसी है, हम पिस तो हम मान रहे हैं। तो आपको इंडिया की सियासत बेहतर लगती है, उसकी क्या रीज़न है? उनकी आप पार्टीज़ देख लें, सबसे बेस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की। और दिल्ली देख लें, सबसे बड़ा उनका एक बहुत बड़ा सूबा है। और सबसे बड़ा उनके बात है कि उन्होंने दिल्ली को जो किया, और बिजली फ्री। हमारे यहाँ पे देखें 30 रुपये तो यूनिट करता बेचारे ने, गरीब माम मारती है। नो डाउट आपने ये बात तो 100% ठीक की है कि इंडिया की सियासत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अब अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करें तो आपके सामने है, हमने और हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। और अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही है, जैसे ऐसे ही आप देखना ना, इंडिया ने आईफोन लॉन्च किया है, अपना ब्रांड बनाया है उन्होंने, गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं। टाटा अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, सब अब किधर से किधर पहुंच गए। और हम आप पे देखें, हम लोग वैसे भी नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में किसी ने भी अपनी हुकूमत 5 साल पूरी ही नहीं की है। और नरेंद्र मोदी साहब को देख लें, उनका तीसरा टन्योर शुरू होने वाला है और 2 टन्योर उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ गुजारे और इंडिया को तरक्की के जो हैं ऊंचाइयों से हमकिनार करवाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बार मोदी साहब दोबारा आएंगे, और मुझे लग रहा है इस बार झाड़ू आएगा इंडिया में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने दिल्ली को संभाला है। उसके अलावा उनका स्कूल सिस्टम देखे, दिल्ली का सफाई, मतलब यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग गए तो नहीं है, पर्सनली विजिट तो कोई भी नहीं हमारा। लेकिन यही है कि मुझे यही लगता है कि जितना वो अच्छा चल रहा है, आगे हो सकता है कि झाड़ू की आए सियासत। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत में इंडिया के लिए जितना काम कर दिया है ना, तो मुझे लगता है कि अगले भी 5 साल जो हैं वो नरेंद्र मोदी के ही होने वाले हैं। मोदी साहब रहन मन लगता बॉलीवुड नहीं रहेगा। बॉलीवुड देखे ना, तबाह कर दिया पकड़ के सारा। पठान आया, देखा ट्रोल उसके खिलाफ, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के खिलाफ ट्रोल, मतलब वो किसी को छोड़ नहीं रहे। बस साउथ इंडियन जो बस मोदी जी के झुक रहे हैं, उनको मान रहे हैं ये भी। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह हम अपने मुल्क की सियासत को इंडिया की सियासत की तरह बेहतर कर सकते हैं। पहले तो हमारी आवाम को बेस्ट होना पड़ेगा सियासत के लिए। सबसे बेस्ट तो यही है कि हमारी आवाम बेहतर हो, और अगर हमारी आवाम बेहतर नहीं होगी तो सियासत का क्या करना है। सियासत तो वही है जो पब्लिक करती है। हम नहीं, ऐसी कोई फील्ड तो नहीं है जिसमें हम आगे हैं उनसे। वो देखें ना, खला में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम और ज़मीन बोस होते जा रहे हैं। हालात आपके सामने हर चीज़ के। और सबसे बड़ी बात, वो उनके जो पॉलिटिशियन है वो नेशनलिस्ट हैं। हमारा कोई पॉलिटिशियन जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है। सबके बिजनेस बाहर के हैं, औलादे बाहर हैं, और हम खुद नेशनलिस्ट नहीं है। वो क्या, हम खुद आम पीपल नेशनलिस्ट नहीं है। लेकिन हम तो बड़ा सर दावा करते हैं कि हमसे ज़्यादा मुहब्बुल वतन कोई है ही नहीं। नहीं, मुहब्बुल वतन तो हम हैं। मुहब्बुल वतन तो हम हैं, जो हम कर सकें वो तो हम करते हैं। आपको पता है, मुहब्बुल वतनी में हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं है शायद। सर, ये कैसी मोहब्बत है हमारे दिलों में हमारे वतन के लिए कि हमने अपने ही असासे, अपने जिना हाउस को, अपने रेडियो पाकिस्तान को अपने हाथों से आग लगा दी। नहीं, हमने रेडियो पाकिस्तान को आग लगी। वो तो एक वो ना एक साजिश थी बिल्कुल। अच्छा। प्रॉपर देखा जाए तो उसके पीछे पूरा एक एजेंडा तैयार किया हुआ था। यही तो बात है सर, हमारे सियासतदान कुछ करने ही नहीं देते। अब आप देखें कि सिर्फ आपका काम नहीं, बाकी सारे भी कारोबार तबाह होकर रह गए। अब जिस मार्केट में हम खड़े हैं, या यहाँ पर आप देख लें कि आपको दुकानदारों के अलावा, वेटर्स के अलावा शायद चंद लोग नज़र आएँ जो यहाँ पर बाहर निकले, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हर कारोबार, हर इंडस्ट्री सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से तबाह होकर रह गई। वही तो बता रहा हूँ। आप यहाँ से कैमरा स्टार्ट करें, कोई मुझे हंसता हुआ चेहरा दिखा दें, कोई हंसता हुआ चेहरा दिखा दें। हर एक के चेहरे पे परेशानी है।
डिप्रेशन में है, उसे पता है घर जाना है तो सारा काम होना है, लेकिन नहीं, कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं करेगा, ना वो करेंगे ना इमरान खान करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, ये हम खुद करना है जिसने भी करना है। सर इससे फिर अच्छा तो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, कम से कम उनके सियासतदान अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं, अपनी आवाम को जो है फैसिलिटेट तो कर रहे हैं। बात ही सिर्फ ये है कि मैम वो सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें पता हमने रहना इधर है, ठीक है, इमरान खान साहब कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन वो हमें बोला क्या लग रहा है, हमारी आने वाली से आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। जितनी बड़ी उन्होंने जंग छेड़ दी है ना, वो हमारे लिए नहीं है, 2 नस्लों के बाद वो जंग काम आएगी हमारे। सर मेरा ख्याल है वो शायद अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए भी शायद नहीं कर रहे। नहीं, उनकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, अच्छा, उनकी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, देखें, गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आजकल जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, आपको लगता है कि इंडिया से अलग होने का फैसला ठीक था? हाँ ठीक था, वो तो ठीक था, अगर अलग ना होते तो हो सकता हम अब तक ख़त्म हो चुके होते वैसे मुस्लिम्स। वहाँ पे देखें, हम इधर आज़ाद तो रह रहे हैं ना, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, आगे से आवाज़ तो होती है ना, जिंदाबाद। तो मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो किस तरह हम इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? कोई एक फील्ड जिसमें आपको लगता है कि यार हमें इसमें काम करेंगे तो शायद हम आने वाले कुछ सालों में इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अभी आने वाले कुछ सालों में नहीं, कम से कम 25-30 सालों में हर चीज़ बिगड़ी हुई है, हर चीज़ बिगड़ी हुई है। हम खाली सियासतदान गलत नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम जुगाड़ की तरफ जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं जाते, हम शॉर्ट टाइम पे जाते हैं, यही मसला है हर बंदे का। पाकिस्तान भारत से किसी फील्ड में नहीं आगे है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसमें वो आगे है और उसमें वो आगे रहना भी चाहता है। जैसे एक फील्ड है आतंकवाद। आतंकवाद में पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है और उसका नाम जो आता है वो नंबर 1 लिस्ट में आता है। इसके अलावा कोई ऐसा देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं तो वो है पाकिस्तान। यहाँ पर यूएन से डेजिग्नेटेड बहुत सारे आतंकवादी हैं। इतने आतंकवादी तो तालिबान ऑपरेटेड अफगानिस्तान के अंदर भी नहीं है जितने जो है पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेंगे। दुनिया का कोई भी आतंकवादी संगठन हो, उसका कोई ना कोई आतंकवादी आपको पाकिस्तान के अंदर जरूर मिल जाएगा और उसको संरक्षण देती है वहाँ की आर्मी और वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जाहिलियत में नंबर 1 है। अगर आप किसी भी बात को करेंगे तो फिर वो जाहिलियत वाले जो आंसर आपको देखने को मिलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लोग आगे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो सिंसियर वाली बातें करते हैं, वो अपने देश को आगे ले जाने की बातें करते हैं। इसके अलावा धर्म के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाती है। जैसे ये भाई साहब थे लास्ट वाले, ये कह रहे थे कि अगर हम भारत के अंदर होते तो अब तक ख़त्म हो चुके होते। तो भैया यहाँ पर तुमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वो सुरक्षित है, वो सब अच्छे रह रहे हैं। तुम तो दुनिया भर में भीख मांग रहे हो, लेकिन यहाँ के मुसलमान तो किसी से भीख नहीं मांग जाते हैं। वो यहाँ पर मेहनत करते हैं, कमाते खाते आराम से रहते हैं, वो ख़त्म नहीं हो गए। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो जहर घोला गया है कि ये होता, हम वहाँ होते तो ये हो जाता, वहाँ के मुसलमान तो ये नहीं कर पाते हैं, वहाँ के मुसलमान तो जी नहीं पाते, आज़ाद नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। आप फिल्में देखते हो, फिल्मों में आप देखो ना कि क्या आपको दिखाया जाता है। कहीं पे दिखाया जाता है कि इनका और उनका भेदभाव किया जाता है? नहीं दिखाया जाता है। फिर भी आप लोगों को अकल नहीं आती है, और अकल नहीं आती है तो भैया यहाँ पर आके एक बार देख लो, उसके बाद में जहर वाली जो बातें हैं इनको गलना बंद कर दो। क्योंकि तुम जो ये जहर वाली बातें करते हो तुम्हारे बच्चे सुनते हैं, फिर उनके दिमाग में भी यही बैठता है कि जो अगर हम भारत के साथ होते तो आज हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती। तो जो ये ओवरऑल जो दर पीढ़ी आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है इन्फॉर्मेशन, उसका आप लोग फैक्ट चेक करिए। लेकिन फैक्ट अगर आप चेक कर लेंगे तो जाहिलियत वाली है, वो जो डिग्री है नंबर 1 की आपके यहाँ पर, वो जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर जो है आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ये जो मुल्क बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं गलत साबित होने लगेगा कि इसको तो बनने नहीं चाहिए। ओवरऑल अगर बात की जाए तो भारत किसी भी फील्ड में जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड है जो हमने आपको बताई है, उसमें भारत जो है पीछे रहना चाहता है और हमेशा रहेगा। ऐसी चीज़ों में आगे रहना बहुत ही गलत बात है और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही आगे रह सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ के जो आर्मी है वही इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।